हमने प्रश्नावली 11.2 का पहला सवाल कर लिया था। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 11.2 का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम यह व्यास दे दिया 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 3.5 मीटर। तो हम पहला सवाल करते हैं 14 सेंटीमीटर। ये क्या है, हमारा व्यास है। अब 14 सेंटीमीटर हमें क्या दे दिया है, व्यास दे दिया है। तो हमारी त्रिज्या क्या होगी, हमारी त्रिज्या यहाँ त्रिज्या बराबर यानी कि आर बराबर क्या होती है, व्यास की आधी यानी कि 14/2 सेंटीमीटर यानी कि 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, हमारी त्रिज्या हो जाएगी। अब हमें इस गोले का क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। तो मान रख देंगे आर का, तो 4 गुना 22/7 गुणा आर कितना है, 7 सेंटीमीटर गुणा 7। यहाँ 7 से हम 7 कैंसिल कर देंगे बराबर 4 गुणा 22 गुणा 7 ही हमारे पास बचेगा। 4 को हम 22 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 88। अब 88 गुणा 7 हो जाएगा। 7 को हम 88 से गुणा करते हैं तो 7 8 56, 56 के 6 हासिल के 5 7 हो गए 56, 56 और 5 कितने हो जाएंगे, 61 यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। अब हम देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न इसी का जो है प्रश्न 2 है, इसमें हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर व्यास कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर व्यास दिया है। तो यहाँ हमारी त्रिज्या क्या होगी, यहाँ त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 यानी कि 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमारे जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr² हम जानते हैं। तो 4 × 22/7 मल्टीपल आर कितना है, 21/2 मल्टीपल 21/2 ये होगा। या हम 7 से 21 को काट देते हैं, 7 ये 21 और ये 4 से ये 2 दूना 4 ये कैंसिल हो जाता है। कितना बचेगा, 22 गुणा 3 गुणा 21 ये बचेगा। 22 3 कितना हो जाते हैं, 66 गुणा 21। ये स्टेप मैंने वैसे ही बढ़ा दी है। 21 चंग 126 हासिल के 12, 21 चंग 126 और 12 कितना रहेगा, 138 यानी कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी का तीसरा प्रश्न हमारा, जिसमें हमें व्यास दिया गया है 3.5 मीटर, हमें क्या दिया गया है, व्यास दिया गया यानी कि हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर व्यास बटे 2 यानी कि 3.5/2 क्या हो जाएगी, हमारी त्रिज्या हो जाएगी। अब हम इसको और सरल करना चाहें तो ये 10 मूल उठा देंगे, 10 मूल उठाते नीचे 0 आ जाएगी। 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 5 चौके 20 हो जाएगा। 7/4 मीटर क्या हो जाएगी, हमारी त्रिज्या हो जाएगी। हम यहाँ गोले का सूत्र लगा देते, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं 4πr² हो जाएगा। 4 गुणा 22/7 गुणा आर कितना है, 7/4 गुणा 7/4। यहाँ 7 से हम 7 कैंसिल कर देते और 4 से हम 4 कैंसिल कर देते, तो क्या बचेगा हमारे पास, 22 गुणा 7 और बटे में ये 4 बच जाएगा। 22 7 154 होता है बटे में 4 यानी कि 4 3 12 4 8 32.4 20 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल होगा। प्रश्न 3 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पाई का मान अपने को 3.14 लेना है। हमें क्या निकालना है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3πr² होता है, 3πr² होता है। तो हम मान रखेंगे तो 3 गुणा, हमें पाई का मान 3.14
एक 4 लेना है। आर का मान कितना रखना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणे 10 यानी कि आर स्क्वायर इस वजह से। यहाँ हम 10 बोलो हटाएंगे, 10 बोलो हटाएंगे, नीचे कितने आएंगे 2 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे 2 जीरो। तो देखिए साथियों यहाँ इन 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कैंसिल हो जाते हैं, ये हो गए 100 से 10 कैंसिल हो गए, कितने बचे 3 गुणा 314, 3 गुणा 314 बचे हमारे पास। 3 को हम 314 से गुणा करें, 312 के 2 हासिल किए, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 3 3 9, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ हमें अनुपात निकालना है। तो देखिए सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति में गुब्बारे का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लिख देंगे बटे हवा भरने के बाद गुब्बारे का क्षेत्रफल। तो देखिए सामान्य स्थिति में त्रिज्या क्या है, सामान्य स्थिति में त्रिज्या है हमारी 7 सेंटीमीटर, कितनी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या है सामान्य स्थिति में। और हवा भरने के बाद में त्रिज्या कितनी है, हवा भरने के बाद में त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। तो हम इनके मान रहे थे सामान्य स्थिति में गुब्बारे का क्षेत्रफल वही होता है गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बटे हवा भरने के बाद भी वही होता है। देखिए यहाँ आर अलग अलग ले लेते ताकि इससे डिफरेंट रहेगा थोड़ा। हवा भरने से पहले स्मॉल आर त्रिज्या हो जाएगी और हवा भरने के बाद कैपिटल आर हो जाएगी। देखिए अब यहाँ क्या करेंगे आर का मान रख देंगे और सबका मान रख देंगे 4 गुणा 22 बटे 7 गुणा त्रिज्या कितनी 7 गुणा 7 और नीचे वाले गुब्बारे की यानी हवा भरने के बाद में गुब्बारे की जो त्रिज्या कितनी जाएगी 4 गुणा 22 बटे 7 गुणा 14 गुणा 14। देखिए यहाँ 7 से 7 काट लेंगे, यहाँ 7 से 14 काट लेंगे। अब हम इस जगह करते हैं, देखिए हमारा बचा है 4 गुणा 22 गुणा 7 बटे 4 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14, यही बचा है। देखिए इस 4 से ये 4 कैंसिल, इस 22 से ये 22 कैंसिल, इस 7 से ये 14 कैंसिल 2 बार, कितना बचा एक ऊपर सिर्फ 1 बचा, घटा नीचे 2 और 2 बचा, 2 दूना 4, यानी कि अतः गुब्बारे के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारा प्रश्न 4 भी कंप्लीट होता है। प्रश्न 5 में हमारा पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। रुपये 16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का वेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कटोरे का व्यास कितना है, यहाँ कटोरे का व्यास हमें दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। अभी ये कटोरे का व्यास है तो यहाँ त्रिज्या क्या होगी, तब त्रिज्या बराबर व्यास बाई 2 यानी कि व्यास का d/2 होती है, व्यास की आधी होती है, तो 10.5 बटे 2 हमारी क्या जाएगी त्रिज्या। यहाँ 10 में लौटाएंगे तो नीचे क्या जाएगी 0, हम इनको 5 से काट देंगे, 5 दूने 10 और 5 एकम 5, और इसको भी काट देते 5 से, 5 चौके 20, यानी कि हमारी त्रिज्या आती है 21/4 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ कटोरे का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि कटोरा कैसा होता है अर्धगोलाकार होता है। तो हम कहेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह हम कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए मान रख देंगे 2 गुणा 22/7 गुणा 21/4 गुणा 21/4। यह 7 से 21 काट देंगे, 7 ये 21, ये 2 से हम यह 4 काट देंगे, 2 दूने 4। अब कितना बचता है हमारे पास 22 गुणे 3 गुणे 21/2 गुणे 4।
ये बचता है। तो इस 2 से भी हम ये काट देते हैं 11 बार। अब जो बचा है हम इधर लिख देंगे 11 गुणे 3 गुणे 21/4, बस यही बचा हमारे पास। तो 11 से कितने हो जाएंगे 33 गुणे 21/4। एक स्टेप मैंने ऐसे ही बढ़ा दिए। 21 3 63 हासिल के 6 21 3 63 63 6 वो 69 हो जाएंगे बटे 4। हम यहाँ भाग देंगे तो 4 एकम 4 4 7 28 4 3 12 4 गुना 8 4 5 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि कटोरे के 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर हमें क्या करनी है, कलाई करनी है। अतः हमें कटोरे के 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर कलाई करनी होगी। हमारे पास स्पेस कम है इसलिए हम यहाँ 100 चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर कलाई करने का खर्च कितना है 16 रुपये। कितना है 16 रुपये। तो 1 सेंटीमीटर 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर कलाई करने का खर्च कितना होगा। पर कलाई करने का खर्च बराबर होगा 16/100 गुणे 173.25। यहाँ हम 10 हटा देंगे तो नीचे भी कितना आ जाएगा 2 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 100 आ जाएगा। अब हम 16 को 17,325 से गुणा कर देते हैं। तो 16 पंजे 80 हासिल के 8 100 दूना 32 और 8 कितने देंगे 40 40 के 0 हासिल के 4 16 48 48 और 4 कितने जाएंगे 52 52 के 2 हासिल के 5 16 17 112 और 5 कितने जाएंगे 117 117 के 7 हासिल के 11 16 कम 16 और 11 कितने जाएंगे 27। देखिए अब नीचे कितना है 100 गुणा 100 कितना हो जाता है 10,000 हो जाता है। कितना हो जाता है 10,000। तो 1 2 3 4 यानी 4 छोड़ के हम 10 लगा देंगे 1 2 3 4 यानी कि हमारा आंसर आता है 27.72 रुपये हमारा खर्चा होगा। कितना होगा 27.72 रुपये हमारा खर्च होगा उस कटोरे पर कलाई करने का खर्च। लिख भी सकते हैं, चलो यह लिख लेते हैं। अतः कटोरे के आंतरिक क्षेत्र पर कलाई करने का खर्च 27.72 रुपये होगा। इस प्रकार हमारे प्रश्न 5 तक कंप्लीट होते हैं। देखिए अगला प्रश्न 6 है हमारा। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो हमें यहाँ क्षेत्रफल दे दिया है और हमें क्या निकालनी है त्रिज्या निकालनी है। तो हमें क्या करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², यही होता है। तो देखिए तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 गुणा 22/7 गुणा r²। भाई हमें r निकालना है। देखिए अब इन मानों को हम इधर भेज देंगे। जो यहाँ भाग में है यानी कि बटे में वो तो इधर गुणा में आ जाएंगी, और जो यहाँ गुणा में वो किसमें चले जाएगी भाग में। तो 154 गुणा यहाँ बटे में कितना है 7 है, तो यहाँ गुणा में आ गया। इधर बटे में 7 था तो इधर भेजा तो गुणा में आ गया। अब देखिए यहाँ गुणा में कौन है 4 है और 22 है r के, तो ये बटे में चले जाएंगे 4 गुणा 22 हो जाएंगे बराबर r²। ये 22 से
154 कट जाएगा, 154 कट जाएगा कितनी बार, 22 7 154 होता है। तो 7 गुना 7 यानी 7 7 49/4 आर स्क्वायर। अब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल आता है 49 का वर्गमूल आता है 7 और 4 का वर्गमूल आता है 2 बराबर, और आर स्क्वायर का वर्गमूल आर, यानी कि हमारी त्रिज्या कितनी होगी 7/2 सेंटीमीटर लिख देंगे। अतः है गोले की त्रिज्या कितनी होगी, गोले की त्रिज्या होगी 7/2 सेंटीमीटर। प्रश्न 7 है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, यानी कि 1/4 है। इन दोनों के पृथ्वी क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो मानो चंद्रमा का व्यास 1 है, कितना है 1 है, तथा पृथ्वी का व्यास 4 है, कितना है 4। तो त्रिज्याएं क्या हो जाएगी, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी r बराबर, तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 1/2, कितनी हो जाएगी 1/2, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4/2, यानी कि 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²/4πr², यही होगा। देखिए 4 गुना 22/7 गुना r कितना है यहाँ 1/2 गुना 1/2 बट्टे 4 गुना 22/7 गुना यहाँ r कितना है 2 गुणे 2। इस 4 से ये नीचे का 4, ये 22/7 से नीचे का 22/7 पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ लिखते हैं क्या क्या बचा, 1 बट्टे 2 दूने 4 बट्टे नीचे कितना बचा 2 दूने 4/1, ये बचा। देखिए अब हम इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं तो क्या होता है 1/4 गुणा, ये उल्टा हो जाएगा व्युत्क्रम, कितना हो जाएगा 1/4, यानी कि 1/4 × 16 हमारा अनुपात आया। अतः चंद्रमा व पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 1:16 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमारे प्रश्न 7 तक कंप्लीट होते हैं। प्रश्न 8 है हमारा, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कटोरे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कटोरे की त्रिज्या, भाई कटोरा की मोटाई कितनी है 0.25 सेंटीमीटर, तो वैसे ही मोटा है वह, ठीक है। मान लो ये कटोरा है और इसकी आंतरिक त्रिज्या हमको देती है यहाँ से यहाँ तक की, और हमें इसके बाहर का जो है बाहर का क्षेत्रफल निकालना है। ये बाहर का क्षेत्रफल निकालना है पूरे का, तो ये हमें त्रिज्या तो सिर्फ इतनी दी गई है अंदर की, इसको हमें इसकी मोटाई भी तो काउंट करनी पड़ेगी। 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर की आएगी, अर्थात हमारी त्रिज्या हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। अब हमें उस अर्धगोलाकार कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात अर्धगोले का, अर्थात लिख देंगे, अर्थात अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर 2πr² होगा, बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे r कितना है हमारे पास 5.25 सेंटीमीटर गुणा 5.25। अब यहाँ हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 2 0 आ जाएंगे और यहाँ भी 2 0 आ जाएंगे।
ये 7 से कट जाएगा, 7 सतह गुण 50, कितना बचेगा 3 बचा, 7 बचे 35, ये 7 से मतलब ये हमारा कैंसिल हो गया। ये 25 से देखिए 25 3 75, 25 चौक 100। अब ये जो है 4 से ये 2 कट गया 2 बार, ये 2 से ये भी कट गया 11 बार, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 25 से 25 चौक 100 और ये 25 से 25 दूना 50 और 25 से कम 25 किस बार ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या क्या बचा उसको हम लिखते हैं। यहाँ बचा हमारा 11 गुणा, यहाँ बचा हमारा 3 गुणा, यहाँ बचा हमारा 21 बटे में क्या बचता है हमारा 4 बचता है। अब बाकी का यहाँ करते हैं 11 दिए 33 गुणा 21 बटे 4, 33 को हम 21 से गुणा करते हैं, 21 थी 63, 21 थी 63 और से कितने हो जाएंगे 69 बटे 4, 4 का भाग हम 693 में देते हैं। तो 4 एकम 4, 4 सतह 28, 4 3 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे कटोरे का जो है क्षेत्रफल, कटोरे का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। प्रश्न 9 है, एक लंबवर्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पहला प्रश्न है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा प्रश्न है ऊपर जो दोनों दिए गए हैं उनका हमको दोनों क्षेत्रफलों को अनुपात ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न हम सोल्व करते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं, तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, गोले की त्रिज्या बराबर कितनी है r हो जाएगी, पूर्णतः घिरे हुए हैं इसलिए जो है इनकी त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी, देखिए ये मान लो ये इस प्रकार से बिल्कुल घेरे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये बेलन की त्रिज्या ये क्या हो जाएगी, गोले की त्रिज्या भी यही हो जाएगी, अतः ये r हो जाएगी। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न कहता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के लिए बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी r, जो कि हमें दी गई है r सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई का मतलब ये एज कितनी हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक कितना होता है r होता है, क्योंकि ये क्या है गोले की त्रिज्या, ये कितना है r है, तो यहाँ से यहाँ तक और r हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया 2r, यानी कि ये गोले की त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा। यानी गोले की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, गोले की ऊंचाई, और गोले की ऊंचाई कितनी है ये 2r के बराबर, कितनी होगी 2r। तो देखिए बेलन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 2πr होता है, 2πr और h कितना है 2r है, कितना है 2r। अब इनको गुणा करते हैं तो हम कितना आता है 4πr² आता है, कितना है 4πr²। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, इनको दोनों का पहले ऊपर वाले पहले और दूसरे प्रश्न का हमको क्या करना है अनुपात ज्ञात करना है। ऐसे देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन कैसा होता है, देखिए ये बेलन ऐसा होता है, ऐसा ड्रम के जैसा पाइप मान लो, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये वाला, ये वाला नहीं बस ये वाला, ठीक है, ये वाला सिर्फ नली वाला हमको जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था हमारे, ये देखिए 4πr² बटे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था 4πr², यानी कि ये एक बार कैंसिल हो जाता है, यानी 1:1, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना आता है 1:1 लिख देंगे। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 1:1 है, ठीक है। इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 11.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।